हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स वाले। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। और कॉमर्स वाले के तरफ से यानी आपका भाई, आपका दोस्त गुरप्रीत सर के तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो यार। ऐसे ही ग्रो करते रहो, ऐसे ही बढ़ते रहो, हर जगह पे मचाते रहो। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 को शुरू करेंगे, टर्म 2 का सिलेबस, राइट। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, इंस्टा पे डीएम आ रहे थे कि सर प्लीज़ शुरू करिए क्लास 11। तो लो यार, तुम लोगों के लिए क्लास 11 सरप्राइज़ गिफ्ट है। किसी को नहीं पता था कि क्लास 11 का वीडियो आ जाएगा। सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है टर्म 2 के हिसाब से, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्हाट इज़ मीन बाय सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये छोड़ो। इससे पहले ये समझो कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है। बिजनेस फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आप छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, चाहे आप बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो। यानी अगर आपके पापा का एक छोटा सा दुकान है, छोटा सा दुकान मतलब एक शॉप है उनका, उनको भी फाइनेंस का उतना ही ज़रूरत है जितना कि मुकेश अंबानी को रिलायंस कंपनी को चलाने के लिए, रतन टाटा सर को टाटा एंड सन्स लिमिटेड को चलाने के लिए, राइट। तो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस सबके लिए मेजर रोल प्ले करता है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि वो सोर्सेस क्या है, कहाँ से फाइनेंस आता है। फाइनेंस की ज़रूरत सभी बिजनेस में है, राइट, बट कहाँ से वो फाइनेंस आता है, फाइनेंस क्या रोल प्ले करता है। विदाउट फाइनेंस बिजनेस कभी नहीं चलेगा। बिना फाइनेंस के आप बिज़नेस को चला ही नहीं सकते, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है, राइट। आपको शुरू में बिजनेस में कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ से रिटर्न्स आएगा, जिसको बिजनेस वर्ड में हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो कुछ पैसा लगाओगे तो ही तो रिटर्न आएगा। देखो इधर, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है कैपिटल फंड और क्रेडिट फंड। जब ये बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। कैपिटल फंड क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक में आएगा। क्रेडिट फंड क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन शॉर्ट कैपिटल फंड जान लो, जो पैसा बिजनेसमैन अपने आप से लगा रहा है। लाइक मेरा कोई दुकान है, उस दुकान में हम पैसा लगा रहे हैं, वो कैपिटल फंड। लेकिन मेरा जो दुकान है, जो बिजनेस है, उसमें हम पैसा नहीं लगा रहे हैं। हम बैंक से लोन ले लिए, हम किसी से लोन ले लिए, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब कहीं से हम लोन लेके लिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट फंड्स। A business enterprise needs finance at every stage। एक बिजनेस एंटरप्राइज को हर स्टेज पे फाइनेंस का जरूरत है, हर एक स्टेज। वो स्टेजेस क्या होता है, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पे लिखा हुआ है, आप पे साथ डील करेंगे। इट मस्ट बी अवेलेबल इन एन एडिक्वेट अमाउंट एट द राइट टाइम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या बोला कि जो फाइनेंस है वो अवेलेबल होना चाहिए, किस अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब जितना ज़रूरत है उतना फाइनेंस फर्म में या बिजनेस में होना चाहिए। कब, राइट टाइम पे, जब ज़रूरत है उसी समय, बाद में या पहले का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस लिए ज़रूरत है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, ताकि हमारा जो एंटरप्राइज है, हमारा जो बिजनेस है वो ढंग से चल सके। अगेन एक बिजनेस एंटरप्राइज में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जो बिजनेस है वो स्मूथली रन कर सके। बात समझ गए। देखो क्या लिखा हुआ है, इन शॉर्ट वी कैन से दैट बिजनेस फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस। समझ में आया, बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड है। क्या है, लाइफ ब्लड, सॉरी यहाँ तक होगा। बिजनेस के लिए फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड, मतलब बिना फाइनेंस का बिजनेस नहीं चल सकता। जैसे बिना ब्लड का एक इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक वैसे ही बिना फाइनेंस का बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अभी बोले थे ना हर स्टेज पे अवेलेबल होना चाहिए। क्या क्या वो स्टेजेस है वो यहाँ पे है। क्यों जरूरी है, नेचर सिग्निफिकेंस मतलब होता है इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है बिजनेस फाइनेंस में। तो दो चीज़ों के लिए जरूरी है, पहला तो फिक्स्ड कैपिटल होता है, दूसरा वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वैसा कैपिटल, वैसी पूंजी, कैपिटल का मतलब पूंजी होता है, वैसा पैसा जो एक बिजनेसमैन अपने एसेट्स पे लगाता है, बिजनेसमैन अपने एसेट्स पे लगाता है। और वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे एक्सपेंसेस में एक बिजनेसमैन खर्च करता है, राइट। तो दोनों के लिए हम लोग को फंड चाहिए। जैसे देखो ना, पहले में लिखा हुआ है परचेज ऑफ एसेट। अगर आपको एक कोई एसेट खरीदना है ना, तो आपके पास फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि एसेट मीन्स कि आप अपने बिजनेस के लिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा खरीद रहे हो, तो वो बहुत
ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, तो वहाँ पर फंड का जरूरत पड़ेगा। उस फंड को, उस केस में फंड को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अभी बताएं, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। सपोज करो ना कि आपका खुद का एक शॉप है, राइट, XYZ नाम का एक शॉप है जिसका टर्नओवर बहुत अच्छा खासा हो गया, आपने उस बिज़नेस को स्टैब्लिश किया था। अब वो बिज़नेस ग्रो कर रहा है, आप चाहते हो एक शॉप तो है ही मेरे नाम पे, हम एक और शॉप खोलना चाहते हैं। तो आप अगर एक और शॉप खोलना चाहते हो, इट मीन्स कि आप ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो। उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूज अमाउंट लगेगा। वर्किंग कैपिटल देखो, मीट इट्स लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल में देखो, ये फिक्स में भी आ सकता है, वर्किंग में भी आ सकता है, डिपेंड्स कि आपका लायबिलिटी कितना है। बट हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं? करेंट लायबिलिटी है आपका। कौन सा लायबिलिटी है? करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी मतलब वैसा लायबिलिटी जिसको आप एक साल के अंदर में ही खत्म कर दोगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, ये सब आप अकाउंट्स में पढ़ चुके होंगे। एग्जांपल में क्या आएगा? क्रेडिटर्स। दूसरा, टू कैरी ऑन बिजनेस स्मूथली, बिजनेस आराम से चलते रहे। जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई फर्म है, आपका कोई दुकान है, बल्ब ख़राब हो गया, पेंट उखड़ गया, या जो वॉल पेंट जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो उसके लिए नॉर्मल एक्सपेंसेस चाहिए, छोटे मोटे एक्सपेंसेस। तो उन सभी के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल रखोगे और ये सब काम कर लोगे, हो ही नहीं सकता। जैसे कि बल्ब ख़राब हो गया तो फिक्स्ड कैपिटल में से पैसा निकालोगे या फिक्स्ड कैपिटल को इंट्रोड्यूस करोगे कि वर्किंग कैपिटल को 50, 100, 200 का बल्ब आता है, ले लेंगे। तीसरा, टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, जो रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं रोज़ रोज़ के, वो सब। जैसे चाय, प्रफुल्ल भाई फेमस हो गए ना चाय बना के, वही चाय आप पियोगे। यानी कि चाय, अगर आपके ऑफिस में या फिर आपके बिजनेस में कोई बहुत प्राइम कस्टमर आ जाता है, कोई बहुत अच्छा कस्टमर आ जाता है, तो आप उसको चाय ऑफ़र करोगे या कॉफ़ी ऑफ़र करोगे, तो वो सब के लिए क्या? फिक्स्ड कैपिटल लाओगे, वर्किंग कैपिटल ही तो चाहिए। फिर वेजेस, सैलरी, जो हर महीने हम आप अपने दुकान पे स्टाफ है जो भी आपके, उनको आप वेजेस दोगे, सैलरीज दोगे, तो उन सब के लिए भी तो क्या? वर्किंग ही तो चाहिए। मतलब इन शॉर्ट कैश फ्लो होते रहना चाहिए, आपके पास कैश होना चाहिए अपने दुकान में या अपने बिजनेस में। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ह्यूज अमाउंट लगता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूज अमाउंट नहीं लगता है, राइट। होप्स आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन कौन से होते हैं, राइट। चलिए अब सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप टॉपिक को शुरू भी करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। कितने तरीके का सोर्सेस होता है बाबू? 2, ऑनर्स और बोरोड, यानी ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। एक बिजनेस में ऑनरशिप के बेसिस में पैसा कहाँ से आएगा? एक बिजनेस में ऑनरशिप के बेसिस से पैसा कहाँ से आएगा? सिर्फ 2 रास्ता है, या तो ऑनर खुद लगा दे या तो किसी से लोन ले ले। ऑनर्स फंड का मतलब ऐसा फंड जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में खुद का लगा रहा है। अगर हम अपने बिजनेस में अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? ऑनर्स फंड। समझ गए? आओ ऑनर फंड के फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्या है? सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। ऑनर फंड का पहला फीचर बोलता है सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। सुनना ना ध्यान से, मेरे बिजनेस में मेरा ही पैसा लगा है, तो वो कितने दिन भी लगा रहे वो तो मेरा ही है ना, वो तो परमानेंट कैपिटल के रूप में घुस गया ना। क्योंकि शुरू में ही बता चुके थे कि पैसे से क्या बनता है? पैसा। तो जितना ज़्यादा पैसा हम अपने बिजनेस में डालेंगे उतना ज़्यादा ही तो हम कमाएंगे। और एज अ ऑनर ऑफ दिस बिजनेस हम जितना पैसा लगाएं उतना कम है, क्योंकि हमको क्या करना है? पैसा कमाना है। इट मीन्स कि वो परमानेंट कैपिटल है। दूसरा, प्रोविज़न ऑफ रिस्क कैपिटल। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। प्रोविज़न ऑफ रिस्क कैपिटल बोलता है कि आपने जो भी कैपिटल लगाया, आपने जो भी पूंजी लगाई है, कैपिटल का मतलब पूंजी, राइट। आपने जो भी पैसा लगाया अपने बिजनेस में, उसमें रिस्क है। आप तभी पैसा कमाओगे जब आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है तो आप पैसा नहीं कमाओगे, राइट। जैसे कि सपोज करो ना, तुम अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया और उस बिज़नेस में पैसा लगाने के बाद तुमको उससे लॉस होने लगा बिज़नेस में, मतलब उस पर्टिकुलर मंथ में तुमको लॉस हो गया, तो बिज़नेस को लॉस हुआ, इट मीन्स कि तुमको लॉस हुआ, क्योंकि ये ऑनर्स फंड है। समझ में आ गया? लेकिन हाँ, जब प्रॉफिट होगा ना बिज़नेस को, जब इमेंस प्रॉफिट होगा, जैसे कि सपोज करो तुम्हारा कपड़ा का बिज़नेस है, राइट, और वहाँ पर दशहरा का टाइम आया, दिवाली का टाइम आया, जो तुम्हारा सेल हाइक होगा, बहुत ज़्यादा सेल होगा, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा। यानी रिस्क है। अगर आपका सेल कम होगा, आपके बिज़नेस का प्रॉफिट कम होगा, तो एज अ बिजनेसमैन आपका भी प्रॉफिट कम। और आपका सेल बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत इमेंस सेल हुआ, प्रॉफिट इमेंस हो गया, तो वो सारा प्रॉफिट भी आपका। इसीलिए इसको रिस्की कैपिटल बोलते हैं, ऑनर फंड को रिस्की कैपिटल। तीसरा, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। ऐसे समझो, तुम अपने बिजनेस में पैसा लगाया, अपने दुकान में पैसा लगाया, तुम बिजनेस को क्या बोलेगा? ए भाई
चलो लाओ अपना स्टॉक मेरे नाम कर दो, अपना ज़मीन मेरे नाम कर दो, ऐसे नहीं ना। यानी ऑनर्स फंड में कोई भी सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके पीछे लॉजिक है, ध्यान से समझना। लॉजिक बहुत कम ही लोग बताते हैं। क्या लॉजिक है कि तुम पैसा अपना लगा रहे हो, भले ही बिजनेस में लगा रहे हो, है तो तुम्हारा ही ना। मतलब अगर हम अपने पैसा लगा रहे हैं, अपने ही बिजनेस में लगा रहे हैं, मानते हैं, लेकिन है तो वो मेरा ही पैसा ना। तो हम अपने पैसे का खास ख्याल रखेंगे, हम अपने पैसे को डूबने नहीं देंगे बिजनेस में। इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। लास्ट कहाँ से ऑनर फंड आ सकता है सर? शेयर कैपिटल से आ सकता है, रिटेन्ड अर्निंग से आ सकता है। क्या होता है ये सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोरोड फंड, राइट। बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? बोरोड फंड बेसिकली मीन्स बोरोइंग ऑफ द फंड, कि एक बिजनेस अपने पैसा नहीं लगाया, एक बिजनेस का ऑनर अपने पैसा नहीं लगाया, जबकि वो पैसा क्या ले लिया? उधार पे ले लिया। तो इसका भी कुछ ना कुछ फीचर होगा। पहला फीचर क्या है? फिक्स्ड टाइम, कि आपको जो भी पैसा मिलेगा वो फिक्स टाइम के लिए होगा। यहाँ देखो परमानेंट था ना, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, लेकिन ये फिक्स टाइम के लिए। अगर बैंक आपको लोन देगा 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, व्हाट्सएवर टाइम, उतने टाइम के लिए देगा, उसके बाद आपको पैसा लौटा देना होगा। दूसरा सिक्योरिटी, ध्यान दो ना, ये तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा है, तुम्हारा दिल धक धक नहीं करेगा अगर तुम्हारा बिजनेस खराब परफॉर्म कर रहा है तो। इसीलिए बैंक क्या बोलता है, भैया हमको आप पे भरोसा नहीं है, आप एक काम करो, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। लाइक आप कोई एसेट डिपॉजिट करो, आप अपना दुकान गिरवी रख दो, आप कुछ भी डिपॉजिट करो, जितना भी आप लोन ले रहे हो उतने अमाउंट का क्या कर दो, कोई सिक्योरिटी रख दो, कि कल को आपका बिजनेस डूबता है तो हमको लॉस नहीं होना चाहिए, हमको मतलब बैंक को, या जहाँ से भी आप लोन ले रहे हो। तीसरा रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा फीचर ये है कि आपको यहाँ पर रेगुलर पेमेंट करना पड़ेगा। किस चीज़ का? जो भी इंटरेस्ट बनता है आपके लोन पे उसका। सिर्फ इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट। सपोज करो 10 लाख का तुम लोन लिया किसी से, उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट लग गया, तो ये 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा, 1 लाख इंटरेस्ट अमाउंट कहलाएगा। तो तुमको रेगुलर पेमेंट करना है। ये तुम्हारा लीगली ये तुम्हारे लिए कंपलसरी है, आप सभी लोगों के लिए, कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। ये आपको पैसा दे रहा है, बदले में आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, ब्याज ले रहा है, तो ये आपके कंपनी में कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी आपके कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट यहाँ पर देखो, जो लोग शेयर कैपिटल के थ्रू आपके यहाँ पैसा लगाए होंगे वो आपके कंपनी को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक कोई भी कंट्रोल आप पर नहीं कर सकता, यानी डिसीजन मेकिंग में ये नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड। बोरोड फंड का सोर्सेस क्या है? सबसे पहले तो भाई डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। तो ये तो हुई गाइस वीडियो की बात। और ये जो शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग है, डिवेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा, इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे, जो कि आगे आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए आए हो तो, और पुराने हो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलिए, कर लिया, थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो देखने के लिए आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, आप लोग उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।